जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब जम्मू कश्मीर को सौगात दी तो एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये अमन और तरक्की के दुश्मन आतंकवादी ये तरक्की को रोकना चाहते हैं, पर्यटन को रोकना चाहते हैं। बीच में मोदी खड़ा है दीवार की तरह। ये विकास नहीं रुकने दूंगा, ये मोदी का वादा है, ये प्रधानमंत्री ने कही। विकास के दर्जनों परियोजनाओं के साथ पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर में हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने तिरंगा लहराया। पीएम ने कहा, पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करके मोदी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के विकास के सपने को पूरा करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मानवता और गरीबों की रोजी रोटी का विरोधी है। उसने टूरिस्ट पर हमला करके हजारों लोगों की रोटी छीनने की कोशिश की थी। ये आज का भारत है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई। भारत सैन्य शक्ति कहर बनकर पाकिस्तान के ऊपर टूटी थी। पीएम ने कहा, जब जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को याद करेगा उसे अपनी फौज का शर्मनाक चेहरा भी दिखेगा। पीएम ने कटरा से देश के लोगों को आह्वान किया कि यह मोदी का वादा है कि विकास की हर बाधा के सामने चट्टान बनकर खड़ा रहेगा। पीएम ने लोगों का आह्वान किया कि भारत आज अपने डिफेंस क्षमता से पाकिस्तान को धूल चटा रहा है। अपने कारीगरों के निर्मित चीजों को प्राथमिकता देकर हम विकसित भारत में सहयोग दे सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आज दुनिया भारत की सैन्य शक्ति और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अचंभित है, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के नेता भारत को एक हारा हुआ देश बता रहा है। पाकिस्तान फील्ड में फेल्ड जनरल को फील्ड मार्शल घोषित करके भारत से हुई शर्मनाक हार को मुंह छुपा रहा है और राहुल गांधी के बयान को आगे रखकर अपनी जीत का पाकिस्तान दावा कर रहा है। इंडिया फर्स्ट के अमल को लागू करते हुए पीएम मोदी ने पहलगाम बर्बर आतंकी कार्रवाई के जवाब में इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते को होल्ड पर रख दिया था। पीएम मोदी का यह वाटर स्ट्राइक सियासतदानों के वजूद पर सवालिया निशान लगा रहा है। अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तानी टीम के नेता बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से परमाणु युद्ध की धमकी दे दी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सवाल को टालते हुए बिलावल भुट्टो पानी के लिए पहला परमाणु युद्ध का दावा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत अब शांति के लिए कोई सौदा नहीं करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के किसानों का हक मारकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के 3 नदियों के पानी का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया था। अब इस पानी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान के किसान करेंगे। पीएम मोदी ने साफ किया है कि विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना है वो पहलगाम हमले से डिगने वाला नहीं है। पीएम ने दावा किया कि यह मोदी का वादा है, मैं कभी विकास को नहीं रुकने दूंगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के निशाने पर इंसानियत भी है और कश्मीरियत भी। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी।
तो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर यह जबरदस्त हमला बोला और उधर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान का हवाला एक ट्वीट के जरिए दिया है। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। अब देखें हम उसका नाम जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर रख दिया। तो इससे ज़्यादा किसी नेशनल लीडर की जो है मिट्टी कितनी पलीद मैंने नहीं होते देखी कम से कम जो है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको नरेंद्र सरेंडर जो है यानी एक एक्सेप्ट किया जा रहा है इंडिया में कि ये सरेंडर जो है ये मोदी ने एक किस्म का किया है। देख लिया ना आपने, राहुल गांधी के बयान को एक विंडो में रख करके ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत ने तो सरेंडर को स्वीकार कर लिया और ये सब का मौका दिया राहुल गांधी जी ने। खैर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नेहरू जी शांति खरीदने की कोशिश की पर शांति हुई नहीं। उन्होंने कहा भारत का पानी अब भारत में ही रहना चाहिए। कांग्रेस के सांसदों ने भी संधि का विरोध किया कि ये पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ न्याय नहीं है, ये समझौता मत कीजिए। लेकिन पंडित जी ने उस समय नेहरू जी ने कहा कि हम शांति खरीद रहे हैं। शांति मिली नहीं, खून बह रहा है और पानी भी जा रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ है कि हमारा पानी हमारे लिए, पंजाब में पानी जमीन के नीचे जा रहा है, हरियाणा पानी के लिए परेशान है, राजस्थान रेगिस्तान बन रहा है और पानी चला जाए पाकिस्तान, ये नहीं होगा। अब भारत का पानी भारत के काम आएगा। तो वही पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने भारत का नाम लिए बिना एक बार फिर से पानी के लिए परमाणु हमले की धमकी दी है। Even the groups that India has a concern about, I'm talking about LET, LEG, those groups, their leadership fought that war as mujahideen. Then when you up and left after that war, they had nothing to do. They were told that this is the right thing to do, that this was the moral thing to do. American tax dollars went into educating them that this is what you have to do. So once the war was over, they went and picked up in their mind what was another just cause and turned their guns from one border to the next. और आपको ये तो याद होगा ही कि पीएम मोदी कई बार अपने संबोधन में कह चुके हैं कि भारत किसी परमाणु हमले की गीदड़ भभकी वगैरह से डरने वाला है नहीं। भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। भारत अब एटम बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा। और नहीं उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तो सुना आपने। और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में बात तो यहां तक आ गई थी कि जहां पर उनका वो परमाणु हथियार रखा हुआ है वहां तक भारत की सेना पहुंच गई थी और वहां पर भारत की सेना गोले भी बरसा रही थी। इसलिए अपने पास ही रखो उसको। पाकिस्तान के लिए ये मैसेज है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बात रखने वाले, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि आज प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि अरे विकास को चुनौती दी थी पहलगाम के जरिए, मोदी उस बीच में दीवार की तरह खड़ा है और यह मोदी की गारंटी है कि जब तक मोदी है तब तक विकास को रुकने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री का यह संबोधन और वो भी कश्मीर की धरती से,
इसमें सभी के लिए पैगाम है, कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, आतंकियों के लिए, अमन के दुश्मन पाकिस्तान के लिए, पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। लाल जी, इसे आप एक संयोग ही मान सकते हैं कि आज 6 जून है और पहलगाम हमले के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर गए हैं। ये भी आप एक संयोग मान सकते हैं कि 6 जून को ही जी ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अपना पराक्रम, भारत की सैन्य शक्ति ने दिखाया था, दुनिया को दिखाया 6 मई को। 6 मई को, हाँ, सॉरी, 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये 6 मई के बाद ये 6 जून का। और इसी 6 मई की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी आज वहां से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक पब्लिक मीटिंग में कटरा में कर रहे थे। जी। तो उन्होंने ये बात याद दिलाया पाकिस्तान को दोबारा कि जब जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को याद करेगा तो उसके सामने में अपने फौज की वो शर्मनाक तस्वीर होगी। बिल्कुल। और वो शर्मनाक तस्वीर होगी उसकी फौज की, जो इस बात को भी जब आप बार बार कहते हैं कि एक फील्ड में फील्ड मार्शल जनरल वो कैसे फील्ड मार्शल हो जाता है। हाँ। ये सिर्फ पाकिस्तान के फौज की जो वो करारी मार थी उससे मुंह छुपाने के लिए वो अपने जनरल को फील्ड मार्शल बना देता है। जी। इस प्रपंच का जो पूरा फौज है, जिसमें जब आप कह रहे थे, अभी आपने कहा और रिपोर्ट भी दिखाई थी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम हर विकास के काम को कभी रुकने नहीं देंगे, ये मोदी का वादा है। तो आप आज देख लीजिए कि पाकिस्तान के खुद प्राइम मिनिस्टर और वो फील्ड मार्शल दुनिया के कई मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। एक तरह से वो कटोरा लेके घूम रहे हैं कि भाई कंगाल पर पाकिस्तान एक बर्बाद मुल्क बन गया है, इसे कुछ मदद करो। खुद अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अब हमारा भीख मांगने की अब हमारी ताकत नहीं रही, हमारी कुवत नहीं रही, लोग अब भीख देने के लिए तैयार नहीं है। और वो भारत को आंख दिखा रहा है, परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उसको सीधे सीधे अपने विकास की चिंता नहीं है। एक बर्बाद मुल्क आपके एक पड़ोस में जो उभरता हुआ आज देश का 4th 5वीं अर्थशक्ति बन गई है, उसको एक तरह से वो चिढ़ा रहा है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हम विकास, हमारा फोकस है, उसको हम कभी डिगने नहीं देंगे। बिल्कुल। और इसके बाद अगर भारत की सियासत में भारत के जो विपक्ष के लीडर हैं, हमारे प्रतिपक्ष के लीडर राहुल गांधी जी, वो जब कहते हैं कि सरेंडर नरेंद्र, तो आज उनको जवाब मिल गया होगा कि कम से कम उनको दिखाया है ख्वाजा, वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा अब्बास ने, कि भाई हमें कोई दूसरे सबूत की जरूरत नहीं है, हमारे लिए राहुल गांधी काफी है इस देश में, जो हमें बता रहे हैं कि भारत ने सरेंडर किया है, यही वो कोट कर रहा है। तो राहुल गांधी को आज देश को जवाब देना पड़ेगा कि उनका मैसेज देश के लिए होता है या पाकिस्तान के लिए होता है। ठीक है, राहुल गांधी जी की तरफ से जवाब देंगे ना अपने दुष्यंत नागर जी, क्योंकि बड़ा अच्छा सा 2 विंडो बनाया था दुष्यंत नागर जी, अभी हम दिखा रहे थे। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा सा 2, एक मिनट बिल्कुल आप ही बोलिएगा, आप ही के पास तो आना है मुझे। तो बड़ा अच्छा सा 2 विंडो बनाया था, सरेंडर जाइब करके लिखा था, और उसके बाद इधर से ख्वाजा आसिफ जो उनके रक्षा मंत्री हैं, अपने विंडो में लिखा था इंडिया एक्सेप्ट्स सरेंडर है। ये मौका ख्वाजा आसिफ को 2 विंडो बनाने का, प्रोपेगेंडा करने का, फील्ड में फील्ड मार्शल, जो फील्ड मार्शल बना हुआ है, उसको अपनी बात को दोहराने का किसने दिया? देखिए, बीजेपी का पाकिस्तान के बिना काम ही नहीं चलता। जब तक ये पाकिस्तान को चर्चा में नहीं लाएंगे, इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। जीत भारतीय सेना की हुई और भारतीय सेना ने बहुत सटीक 16-17 ऐसे ठिकानों पे ब्रह्मोस से वार किया कि पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई। जीत हुई ना। ऐसा मौका था जब हम पीओके ले सकते थे, हम बलूचिस्तान को आजाद करा सकते थे, हम पाकिस्तान को कई टुकड़ों में विभक्त कर सकते थे। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक तरफा फैसला कर दिया, सीज फायर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो हमारी देश की आज सरकार को चला रहा है, वो मौन सा हो गया। तो आप एक बात बताइए कि क्या हमने अमेरिकन दबाव को स्वीकार किया या ना किया? उसके बाद लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय की 11-12 बार बयान आ गए। अब रशिया के लोग भी कह रहे हैं कि भाई वो तो अमेरिकन की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ है या सीज फायर हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी कह रही है
कि वे पॉज हुआ है, नागर साहब आप ceasefire कहानी हुआ मत है। बनाइए, एक सवाल और आपको पूछ रहे हैं कि आपके नेता का विंडो में लगा हुआ है वो वीडियो, वो दिखाया वो हमने। ट्रंप का वीडियो फिर से नहीं हमारे है। प्रोड्यूसर चला भी देंगे अगर वो उसको। ख्वाजा अब्बास कहते तो देखिए, ट्रंप को रख के कहते कि ट्रंप ने दावा किया है कि उसने सीज फायर कराया वो देखिए, है, आ वो गया। राहुल गांधी को रखा हुआ है। नागर साहब टेलीविजन पर आपके सामने वो विंडो चल रहा है। आप लोग जो है यही बात तो मैं बार बार दोहराता हूँ कि कुछ भी पॉइंट अपने को रखना और है, पीओके कुछ भी लेने की करके बात आप नेता कर को रहे थे। बचाना है। 47 से लेकर अब तक कितनी बार पीओके, जब पूर्ण युद्ध हुआ तब तो कितनी बार लेने का था, तब तो लिए नहीं। अभी तो आतंकी अड्डे पर कार्रवाई थी जी, आतंकी अड्डे पर कार्रवाई हुई, पाकिस्तान ने इधर उधर किया, जवाब दिया गया। जब सफेद झंडा लहरा दिया तो रुक गए थोड़ी देर के लिए। बताइए एसएन सिंह जी, जो उन्होंने सवाल उठाया है। देखिए, देशभक्त और देश के प्रति जो वफादार होता है उसके विचार हमेशा ये सुनने के लिए उसके कान तरसते हैं और ये सुनना चाहता है कि हमारे बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान को किस तरह से घुटने के बल से ले आए, हमारे बहादुर सैनिकों ने किस तरह से उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, हमारे बहादुर सैनिकों ने किस तरह से पहली बार देश की आजादी के बाद पहली बार आतंकवादी ठिकानों को, और ऐसा देश जो अपने को परमाणु साधन संपन्न देश कहता था, वहां घुस के उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। ये देश का प्रत्येक नागरिक बच्चा सुनना चाहता है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, देखिए, जब सम्राट अशोक कहीं जीतते थे तो जो हेलेना थी, हेलेना, उसको क्यों तकलीफ होता था? क्योंकि वो गद्दारी करना चाहती थी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा वो राष्ट्र की पे विश्वास करेगा, लेकिन जिसके कर्म से, जिसके वचन से, जिसके विचार से, जिसके व्यवहार से दुश्मन देश को फायदा पहुंचे, उसको तो देश का गद्दार कहेंगे ना। आज कांग्रेस जिस गद्दार की भूमिका में दिख रही है, पाकिस्तान किसको क्यों कर रहा है? पाकिस्तान हमें कोई आपत्ति नहीं थी, पीओ के लिए ऑपरेशन को आप पॉज कर देते। आप बताइए, ऑपरेशन पॉज किया, सिंदूर ऑपरेशन को, जो हमारी सेना का एक महान कृत्य है, इसकी बुरी बुरी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। आप कृपया बताएं। तो नागर साहब अभी लाल जी आपको वही कह रहा था कि यही बात राहुल गांधी को कहनी चाहिए थी जो नागर साहब यहाँ कह रहे हैं। नागर साहब कह रहे हैं हमारी सेना ने जीत दर्ज की है, यही वाली बात राहुल जी को कहनी है। फिर ख्वाजा आसिफ इस तरह का टू विंडो नहीं बना पाएंगे। हाँ बोलिए एसएन सिंह जी, बोलिए। देश की आजादी के अवसर है सर, मुझे अवसर दीजिए। आ रहा हूँ दुष्यंत सर, आ रहा हूँ। राष्ट्र की आजादी के लिए कार्य करते हैं, उनके विपरीत विचारधारा उत्पन्न करके उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का कार्य कौन किया? कांग्रेस। सरदार पटेल जी जब देशी रियासतों को मिला के और देश को मजबूत करने का कार्य करते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र कौन रचा? कांग्रेस। आ रहा हूँ दुष्यंत नागर जी, आ रहा हूँ। बस एसएन सिंह जी कंप्लीट कर लें। एसएन सिंह जी की आवाज में कुछ रुकावट आ रही है। देश से प्यार नहीं होता है, जो देश के बंटवारे के समय में भी दिखा और देश के बंटवारे के बाद आज भी दिख रहा है। नहीं तो पहलगाम की घटना के बाद बहुत सारे भारत के सांसद और सभी पार्टियों के सांसद दुनिया में जाकर ठीक है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। अब दुष्यंत नागर जी अब जवाब देना चाह रहे हैं। एसएन सिंह जी, दुष्यंत नागर जी जरा एक उनका तो जवाब दे ही दीजिएगा, एक चीज और जोड़ लीजिएगा। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि भारतीय सेना ने जीत दर्ज की है, मेरा ये सवाल है कि अगर यही बात राहुल जी कह देते तो ये ख्वाजा आसिफ क्यों टू विंडो बनाते? अरे साहब, राहुल जी 10 बार कह चुके। कहाँ कहे? तो पूरी कांग्रेस सरेंडर बोला है तभी तो वो टू विंडो बना के चला। और ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है भाई। ये बयान दिखा दीजिए, राहुल जी का कोई बयान दिखा दीजिए। मैं वही कह रहा था, मैं भी ये सवाल उठा रहा था कि कोई एक बयान दिखा दीजिए। दिखाऊंगा आपको, बयान भी दिखाऊंगा, आपको ये भी दिखाऊंगा उन्होंने सेना का समर्थन किया है। लेकिन बात ऐसे थी, आप बहुत बुद्धिमान आदमी है, आपने मर्म की बात कही है, आपने गद्दारी की बात कही है कि देश के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। क्यों मुझे विनोद जी को लाना है, विनोद जी को लेकर मैं आता हूँ। आप दोनों थोड़ा सा रुक जाइएगा, आप दोनों थोड़ा सा रुकिए सर, थोड़ा सा रुकिए दोनों, थोड़ा सा दोनों रुकिए। विनोद जी, आपके इस डिस्कशन में मैं एक नया पॉइंट रख रहा हूं। हाँ, विनोद जी को थोड़ा सा सुनिए। नागर साहब एक मिनट आप सुन लीजिए। नागर साहब, मैं आप ही के जोश को थोड़ा सा ऊंचा कर दे रहा हूं। आप ही के लिए आप ही के लिए है सर, आप ही के लिए, आपके जोश को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं। नागर साहब, ये सचमुच में नागर साहब, ये भारत के सेना की, भारत के सैन्य शक्ति के
को दुनिया ने इसको देखा है ऑपरेशन बेशक। सिंदूर का, बेशक उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1971 की लड़ाई के युद्ध में सेना नहीं थी क्या? इंदिरा गांधी खुद गई थी वहां पे लाहौर में किला फतह टैंक करने चलाने के के लिए, लिए? भारत की सेना ही गई थी। गई थी। वो युद्ध अगर भारत की सेना ने जीती लाल थी बहादुर शास्त्री तो जी सुनिए अंग्रेज आप बोल एक के मिनट, गए थे। तो इंदिरा गांधी रणचंडी हो गई कि उन्होंने अभी आपको फोटो पूरा दिखा दूंगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया। आयरन लेडी उसमें हो गई। आयरन लेडी हो गई कि उन्होंने वो युद्ध जो है, आप ये युद्ध इंदिरा गांधी के क्रेडिट में चला गया, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी के क्रेडिट में नहीं है। ये ऑपरेशन नहीं सिंदूर जाएगा। जो है ये कांग्रेस की क्योंकि मानसिकता इस है, ऑपरेशन ये सिंदूर आपकी के पार्टी का बाद एक में- फ्यूडल मानसिकता है, सामंती देखिए, सोच है जो मानसिकता कांग्रेस साहब पार्टी। सुनिए हमारी अब आप नहीं सुन है, लीजिए, मैं आप ही को मानसिकता जोश दे रहा हूं। ये शिवराज सिंह चौहान जब कृषि मंत्री कह रहे हैं इस बात को जी। कि भाई आप तो सरेंडर करने के लिए आपका जो इतिहास कैलेंडर बना हुआ है, पूरा कैलेंडर है। आप जब सरेंडर करने की बात ये कर रहे हैं, ना- आप पीस खरीदने गए बोलने थे, का मौका आप दीजिए, मैं पीस पूरा खरीदने लाइन- गए थे और इंडस बिल्कुल वाटर पूरा ट्रीटी से। मौका दूंगा सर। आपको सवाल ही दे रहा हूं। इंडस वाटर ट्रीटी को नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमने पीस खरीदा है, शांति और स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने कहा था कि हमने ये सौदा किया है। कीमत भी चुकाई होगी। आज उसके साथ 80 करोड़ रुपया भी दिया उस जमाने का। हाँ। आज का भारत साफ कह रहा है, वो नरेंद्र मोदी का वो दौर है जो कह रहा है कि कोई शांति के लिए कोई सौदा नहीं होगा, जबड़े में खींचकर अपना हक निकाल और लेंगे। पानी एक साथ नहीं बहेगा। इसके लिए अगर वो बिलावल भुट्टो आज अमेरिका में परमाणु बम की धमकी दे रहा है, ठीक है। तो उसका जवाब भी ठीक। प्राइम मिनिस्टर मोदी दे रहा है, ठीक है। कि वो ऑपरेशन सिंदूर इसी परमाणु बिल्कुल। धमकी को दिखाया है कि आज का भारत जवाब दीजिए। उसके 11 एयर जो बेस है नो पाकिस्तान जी। के, जिसमें उसके परमाणु बम भी शांति रखे है। हुए थे, उसको भी स्ट्राइक करके आया है। ठीक है। क्या बात करते हैं यार? दुष्यंत दागर जी दीजिए जवाब। देखो जी, आपका ये मौका। तो विदुर महाराज ने भी आप ही के कहा पास महाभारत पूरा में। फील्ड है, आप लीजिए, बोलिए। लेकिन जवाब दीजिएगा, विदुर- बाएं दाएं मत घूमिए। हाँ। बिल्कुल मैं सीधा चलूंगा, मैं कृष्ण भगवान को कोट करूंगा। जी। उन्होंने भी कौरवों की सभा में कहा कि अगर कोई कीमत देके शांति मिलती है, युद्ध ना हो, तो आप मात्र 5 गांव दे दीजिए। युद्ध ना हो ये भी जोड़ा था। शांति सुन लीजिए ना साहब, पहले सुन लीजिए, बोलिए मत बीच में, आप बोलना बाद में। ठीक है, लेकिन बोलिए। उन्होंने नहीं मानी। नेहरू जी ने तो एक अच्छा जेस्चर पाकिस्तान को एक अवसर दिया कि भाई आप शांति चुनिए, लेकिन पाकिस्तान ने शांति नहीं चुनी। फिर उसकी पिटाई हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, 99 में हुई, अब ऑपरेशन सिंदूर में हुई और भविष्य में फिर होगी, अगर वो अपनी दुष्टता दिखाएगा। दूसरी बात आपने कहा, दूसरी बात सिंधु जल पे आ जाता हूं मैं, मेरे पास आ में जाइए। ये दस्तावेज रखा है। फरवरी 2019 में नितिन गडकरी जी ने कहा कि अब सिंधु का पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा। मई 2019 में प्रधानमंत्री जी ने कहा, बीजेपी ने एक्स पे भी पोस्ट किया। भाई इन्होंने कितना पानी रोक दिया 2019 से आज 25 साल कितना के साथ 6 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर हो बना के रखी थे पहले की सरकारों ने। कितना इन्होंने बनाया 6 नहीं, साल में, तो बताओ ये बना रहे हैं। कोई नहर बनाई, कोई बांध बनाया, कहीं एसएन सिंह पानी जी जवाब रोका। दे रहे हैं आपको, लीजिए जवाब। एसएन सिंह ये जी जवाब बातें करने दीजिए, के लिए सीधा आप सवाल नेहरू जी पूछा। पे आ जाते हैं। लालचंद जी देखिए, हाँ, लालचंद दीजिए जी देश को आज समझ, लालचंद जी देश को आज समझने में 70 साल से ऊपर हो गए, देश समझ ही नहीं पाता है कि कांग्रेस करती क्या है और कांग्रेस किसकी है। एक एक दिन की चीजों को आप बताऊंगा। देश की आजादी के बाद जब यूएन कहता है कि भारत को अस्थायी सदस्यता दे दिया जाए, तब आदरणीय नेहरू जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हालांकि कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में उसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं नहीं, भाईचारे के नाम पे उसको चाइना को दे देते हैं। ये कौन सी नीति है कि भारत में ही दो संविधान लागू कर देते नहीं, हैं। उन्होंने आपसे ये सवाल पूछा है कि आपने सिंधु के पानी को रोकने के लिए आपने क्या क्या किया है, वो जवाब दीजिए। नहीं, मैं इस पे भी बोलूंगा। मैंने आपका सवाल दोहरा दिया है। दुष्यंत, सवाल दोहरा और दिया। उनके 54,000 सैनिकों को छोड़ देने का कार्य करते हैं, शिमला समझौता कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस कहना क्या चाहती है। इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस कभी भी भारत मूल की पार्टी नहीं। अंग्रेजों ने कांग्रेस को इसीलिए बनाया कि आप भारत में रहिए और धीरे धीरे भारत को दीमक की तरह खोखला कर दीजिए।
लेकिन ठीक ये है। तो मैं साधुवाद देता हूँ, ठीक है। धन्यवाद देता हूँ देश की जनता को कि उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया। आज 370 समाप्त हो गया, आज कश्मीर में आतंकवाद समाप्त ठीक है। हो गया। चलिए, एक बात तो बिल्कुल साफ, एक बात बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं। आज वही बात उन्होंने जम्मू कश्मीर में कही। साहेब हम भी क्लियर हैं। क्लियर हमको भी सुनिए होते, लाल जी। अगर क्लियर होते तो ख्वाजा आसिफ को सर, विंडो हमारी नहीं बना बात रहे भी होते, सुनिए, और यहाँ यूएन आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हाँ काउंसिल के ऑपरेशन बारे सिंदूर में में जीत हुई है। भारतीय वो कह रहे हैं जनता सरेंडर, पार्टी आप के कह रहे हैं प्रवक्ता जीत। देखिए क्या एक मिथ्या पूरब की तथ्य बात, रखा है एक देश पश्चिम के की बात। सामने। बहरहाल देखिए, शुक्रिया, चाइना को जब से शुक्रिया यूएन जुड़ने के लिए, सिक्योरिटी दुष्यंत काउंसिल नागर जी का जुड़ने के लिए, एसएन सिंह जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये